दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के निर्माण और रेनोवेशन से जुड़े मामले में कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने CPWD के महानिदेशक को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इन 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। ये कार्रवाई सस्पेंशन से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई तक हो सकती है। ये 5 अधिकारी या तो रिटायर हो चुके हैं या दिल्ली से बाहर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब ये अधिकारी CPWD के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये मामला फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस पर स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से जुड़ा है। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विनय चौधरी और असिस्टेंट इंजीनियर रजत कांत शामिल है। ये इस मामले में पहली कार्रवाई है। 1 साल पहले सभी 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आवास की रेनोवेशन का मुद्दा पिछले साल पहली बार उठाया गया था। तब विजिलेंस विभाग ने इन काम पर हुए खर्चे और अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उन्हें दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल के परिवार के सदस्य अभी भी इसी सरकारी आवास में रह रहे हैं। इस आवास में मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस भी है। बता दें CPWD के जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उनमें से 2 रिटायर हो चुके हैं। बता दें कि AK आहूजा ने कहा कि मैं सितंबर 2020 में रिटायर हुआ हूं और टेंडर अक्टूबर में निकाला गया, काम दिसंबर में दिया गया। कुछ गलती हो सकती है और मैंने कारण बताओ नोटिस के जवाब में जिक्र किया था कि जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तब मैं रिटायर हो चुका था। मुझे भेजे गए नोटिस में जिक्र था कि मैंने स्ट्रक्चर को गिराने की सिफारिश की, लेकिन ये इंजीनियर इन चीफ ने किया था, मैंने नहीं। पिछले साल विजिलेंस विभाग ने इन अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया था। इसमें उन पर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास की मरम्मत और पुनर्निर्माण पर लगभग 53 करोड़ रुपए के फिजूल खर्चे का आरोप लगाया गया था। अधिकारियों को विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि कई गलतियां और चूकों का जवाब देना था। विजिलेंस विभाग ने CPWD के महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा कि ये अधिकारी मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास कहने को कुछ नहीं है। इन अधिकारियों ने अदालत का भी रुख किया था, लेकिन 4 बार के मुकदमे में उन्हें कोई राहत नहीं मिली। विजिलेंस विभाग ने CPWD से इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। पिछले साल PWD अधिकारियों को दिए गए नोटिस के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल टाइप 7 से नीचे के आवास के लिए ही पात्र थे और मौजूदा घर नियमों के हिसाब से बहुत बड़ा माना गया। नोटिस में यह भी कहा गया है कि प्रोजेक्ट के दौरान निर्मित क्षेत्र 1397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1905 वर्ग मीटर हो गया और बेहतर क्वालिटी के काम पर 6.94 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए। मुख्यमंत्री के आवास के रेनोवेशन में कई विशेष काम किए गए हैं, जैसे कि सीमेंटेड कंक्रीट पर सजावटी मॉडलिंग, मुख्य सीढ़ी पर स्काई लाइटिंग, खिड़की और बर्माटिक लकड़ी का उपयोग। अधिकारियों से पूछा गया कि पुरानी इमारत को बिना सर्वे रिपोर्ट के क्यों गिराया गया और नई इमारत के लिए बिल्डिंग प्लान क्यों नहीं मंजूर कराए गए। विजिलेंस विभाग ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 52.71 करोड़ रुपए खर्च हुए। हालांकि इसे जोड़ और बदलाव के रूप में दिखाया गया, लेकिन वास्तव में एक पूरी नई इमारत बनाई गई।